तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं जो भी अभ्यर्थी बिहार बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सामान्य जागरूकता से इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सामान्य जागरूकता जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया उसमें सामान्य जागरूकता के बारे में बताया गया है। तो सामान्य जागरूकता से लगभग 10 से 15 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, वीडियो को अंत तक सभी देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है और ये सारे के सारे SCERT पैटर्न पे है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी, पता है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी आप लोगों को जो प्राथमिक विद्यालय में चलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस तरीके से नए वीडियो लेकर आएंगे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी शानदार यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है सामान्य जानकारी के लिए। देखिए, सामान्य जानकारी का जो पहला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सिंपल प्रश्न है कि टेलीफोन का जो आविष्कार किए थे वो ग्राहम बेल किए थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है। जी मार्कोनी किसका है? तो ये आपका रेडियो का है, तो इसको याद रखिएगा। JL बेयर जो है ये टीवी का है, टीवी ठीक है ना, टेलीविज़न। अगला देख लेते हैं कि सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? देखिए, सिस्मोग्राफ का जो विज्ञान है वो आपका भूकंप के जो अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, नेफोमीटर। देखिए, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर। तो नेफोमीटर से हम लोग बादलों का मात्रा एवं गति को मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का 2। ठीक है। और जल की आर्द्रता को मापते हैं हाइड्रोमीटर से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए, इलेक्ट्रॉन साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 1897 में इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे वो किए थे आपका J.J. थॉमसन। किसने किया था? J.J. थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसको भी याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक, इसको भी याद रखिएगा। तीनों को आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर, 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया? देखिए, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार जो किए थे वो किए थे दोस्तों, आपको याद रखिएगा, टिम बर्नर्स। क्या? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर 6 का 3। www जो शुरू में लिखते हो आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो WWW का आविष्कार जो किए थे वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। तो 6 का 3। 7 नंबर देख लेते हैं कोशिका के विज्ञान को। देखिए, कोशिका के विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कीटों का मनुष्य जो पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्यापन में से क्या कहते हैं? देखिए, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध जो अध्ययन हम लोग करेंगे संबंधों का, उसका जो नाम है उसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। और ऑप्शन देख लेते हैं, एंटोमोलॉजी यहाँ पे दिया गया है और ऑरिथोलॉजी दिया गया, ऑरिथोलॉजी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको एंटोमोलॉजी होगा। और एक था आपको एथोलॉजी और माइकोलॉजी। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी होगा। नेक्स्ट है कि मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? देखिए, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री जो है ये भारत के जो शोध केंद्र है वो किस महाद्वीप में दिया गया है? तो ये आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? ICMR का जो ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो स्थित है ये आपका पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में। तो ऑप्शन नंबर 10 का 4 करेक्ट होगा। 11 नंबर देखते हैं कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला? देखिए, प्रथम भारत रत्न जो मिला है ये मिला आपका CV रमन को। किसको मिला है? CV रमन को। भारत रत्न की अगर बात करेंगे इसमें से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता है? शांति पुरस्कार जीता है। देखिए, मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। तो और ऐसे कौन से व्यक्ति है भारतीय जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार? तो उसका नाम है दोस्तों आपका कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। इसको याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है।
रिपीटेड प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, दूसरा भारतीय। अगला है कि द सैटेनिक वर्सेज के लेखक, द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? इसका लेखक है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये सिंपल प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के जो लेखक है वो है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक, 14 का 4। 15 देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? बहुत ही सिंपल है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आईने ए अकबरी क्या है? अकबरी। तो आईने ए अकबरी के जो लेखक है दोस्तों उसको याद रखिएगा, तो अबुल फजल है, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 3, 16 का। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो रचना है वो निम्नलिखित में से लिखे हैं आपका क्या कौन से लिखे हैं, कौन से व्यक्ति? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत है ये, और राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, जन गण मन, और इनके जो लेखक वो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द पुस्तक द लाइफ डिवाइन, द पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया है श्री अरविंदो के द्वारा, ऑप्शन नंबर 18 का 1 के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? खेल दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है, आने वाले 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय, सिंपल है भाई, WHO का जो मुख्यालय है वो आपका दोस्तों कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है ये, कि क्या है? सॉरी, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। यूनिसेफ की स्थापना, देखिए यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 1946 ईस्वी में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का UNO का ये 1945 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी, देखिए संतोष ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जब भी आएगा तो आपको याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय, देखिए BCCI जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, जो इसके अभी सचिव है जय शाह, अमित शाह जी के बेटे, तो इनके मुख्यालय कहाँ पे है BCCI का? तो ये दोस्तों आपको याद रखिएगा बम्बई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, तो इसका 2। और ICC का भी पूछ दिया जाएगा तो ICC का याद रखिएगा दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई, ICC का, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला देख लेते हैं कि पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये संबंधित है आपका हॉकी से, ठीक है, हॉकी खेल से संबंधित है पेनाल्टी कॉर्नर, इसको भी याद रखिएगा, 24 का 1। 25 देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारत में जो क्रिकेट स्टेडियम है उससे एक प्रश्न रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ग्रीन पार्क यहाँ पे दे दिया है, तो ग्रीन पार्क जो है ये आपका कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में, इसको याद, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है आपका अहमदाबाद, गुजरात में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत की सिलिकॉन वैली, देखिए सिलिकॉन वैली की अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं हम लोग? सिलिकॉन वैली के रूप में हम लोग जानते हैं बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर 26 का 2। 27 देख लेते हैं येन, येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो जापान में क्या चलता है? येन, जैसे भारत में रुपया चलता है उसी तरीके से जापान में येन चलता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग तो भारत का, और बिहार का भी पूछा जाता है, तो बिहार का तो बोधि वृक्ष है, पीपल, लेकिन भारत का क्या है? तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करेंगे तो बरगद का पेड़ है। क्या है? बरगद का पेड़, ऑप्शन नंबर 28 का 3। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? CLRI जिसको बोलेंगे, तो ये आपका दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई में है। कहाँ पे है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, 30 का 3। 40-30 देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उसका नाम था दोस्तों यूरी गागरिन, जो रूस के नागरिक थे, रूसी यात्री थे, ठीक है, रूस के। चलिए अगला देख लेते हैं, डाइस फेसबुक के संस्थापक है, तो मार्क जुकरबर्ग जी है जो फेसबुक के संस्थापक है, ठीक है।
अगला, बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। बिहार में पटना के पास कौन से ऐसे अवशेष पाए गए हैं उत्खनन के रूप में, जिसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित कर लिया गया है? तो उसका नाम है दोस्तों आपको नालंदा महाविहार। क्या नाम है? नालंदा महाविहार। इसको याद रखिएगा, 32 का 4 होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो नाम है, इसको याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम था? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाइस को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों किसको? तो जैसलमेर को। किसको जानते हैं? जैसलमेर को। तो 34 का ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का, तो जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, डी फॉर प्रोडक्ट। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? देखिए, वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग, तो उसका नाम है दोस्तों एनके सिंह। क्या नाम है? एनके सिंह। इसको याद रख लीजिएगा, 36 का 4। 37 देख लेते हैं कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो जैसे भारत में रुपया चलता है उसी तरीके से म्यांमार में क्या चलता है? तो म्यांमार में म्यांमार कयात चलता है वहाँ पे। 37 का 3। 38 देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो सबसे पहले जो जीता था दोस्तों मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता, उसका नाम था रीता फारिया। रीता फारिया जो है सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी। बिहार कहाँ स्थित है? तो बिहार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो होगा ही नहीं, भूमध्य रेखा के उत्तर में, या फिर कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में आपको स्थित है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है, तो इसलिए यहाँ पे कर्क रेखा से ये मान लो कि कर्क रेखा जा रहा है, तो इसके ऊपर में ही यहाँ पे जो है ये बिहार आपका अवस्थित है। तो यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर में होगा। 39 का 1। 40 देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, 1 करेक्ट होगा 40 का। 42 देख लेते हैं भाई, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 है। 3 आपका डब्लू के साथ है, डब्लू भी वेस्ट बंगाल के साथ, और 8 जो है ये आपका झारखंड के साथ भी है। ठीक है, 7 यहाँ पे था आंसर जो नेपाल से स्पर्श करने वाले जिला है। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन नंबर 42 का 2। 43 देख लेते हैं कि बिहार राज्य का फूल क्या है? राज्य फूल। तो बिहार राज्य का जो राजकीय फूल के रूप में हम लोग जानते हैं गेंदा फूल को जानते हैं। किसको? गेंदा फूल को। ऑप्शन नंबर 1। झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? तो सभी को पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 44 का 2। 45 भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भारतीय संसद में जो बिहार के टोटल सांसद है वो 40 सांसद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 45 का 45 का 4 होगा, डी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना हुआ था वो रोम में हुआ था। वो रोम कहाँ की राजधानी है? तो इटली की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका वाशिंगटन में है, USA। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, सबसे महिला अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अगला है कि विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। ठीक है, सूर्योदय का देश। विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, विश्व वन्यजीव हर वर्ष किस दिवस मनाया? कब? विश्व वन्यजीव दिवस जो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को याद रखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है हर वर्ष।
तो हम लोगों ने यहाँ पे सामान्य जागरूकता, सामान्य जानकारी से 1 से लेके 50 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।